हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। यहाँ पे आपको मिलते हैं फिजिक्स के सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का टॉपिक है, मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन फार्मूला। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन को देखा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर द्वारा। आज हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला क्या होता है और मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है। तो चलिए आइए। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। माइनस नहीं, ये प्लस होता है, ठीक है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे वेयर एफ क्या है, फोकल लेंथ। u क्या है, इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, ये मिरर का फोकल लेंथ होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पोल से, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा उसकी दूरी होगी, और ये भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, पोल से जहाँ पे इमेज बनेगा उसकी दूरी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये फिक्स रहता है, यहाँ पे जो u होगा, यहाँ तक के स्टैंडर्ड में जो u होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। u का साइन जो भी वैल्यू रखेंगे उसको नेगेटिव लगा के रखेंगे। f पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स में और नेगेटिव होगा कॉन्केव मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर के लिए f क्या होगा, पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए f क्या होगा, नेगेटिव होगा। और v क्या है, v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम साइन कन्वेंशन हम लोग देख लेंगे तो इसको और बेहतर से समझ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मिरर फार्मूला। और मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी के बराबर होता है -v/u। ये जानिए कि यहाँ प्लस रहेगा अगर मिरर फार्मूला में, तो यहाँ वाले में निगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा। ये हो गया मैग्नीफिकेशन फार्मूला, ठीक है। तो देखिए ये बताता क्या है, मैग्नीफिकेशन हमको ये बताता है कि जो इमेज बना है वो कितना टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा है, इसी की इंफॉर्मेशन देगा ये। क्योंकि ऊपर हाइट है और हाइट ऑफ इमेज है, नीचे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रेशियो आएगा ये हमको क्या बताएगा, मैग्नीफिकेशन बताएगा। ये साथ साथ ये भी हमको जानकारी देगा कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है। अगर इस मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बच्चों अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के ही साइज का है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जा रही है तो इसका मतलब जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ जा रही है, इसका मतलब जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा। और साथ साथ हम लोग यहाँ से मैग्नीफिकेशन से हम लोग इस मिरर का जो इमेज है उसका नेचर भी बता सकते हैं। अगर निगेटिव हो गया, अगर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब, सॉरी, जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी इसका मतलब है जो इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन निगेटिव कब आएगा, जब यहाँ पे इमेज उल्टा बनेगा, ऑब्जेक्ट सीधा रहेगा। तो ये जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, तो रेशियो निगेटिव आ जाएगा। तो इस वजह से जो मैग्नीफिकेशन निगेटिव तो रियल इमेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सब का प्रूफ नहीं है क्लास 10th के स्टैंडर्ड पे, हम 12th का जो वीडियो डालेंगे उसमें इसका प्रूफ भी बता देंगे। तो ये रहा हमारा मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। तो थैंक यू।